जैसे कि भैया आज हम आपकी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में पहुंचे थे सुबह। तो वहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत है। लोगों ने अपने घर के आगे छोटी-छोटी कुंडी सी बना रखी हैं। जी तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका कोई समाधान? सचिन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि आपने हमारे नगर की जो बहुत ज्वलंत समस्या थी, बहुत गंभीर समस्या थी, उसकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस वार्ड की बात आप कर रहे हैं, वो हमारा वार्ड नंबर पड़ता है 2, मोहल्ला पश्चिम उसे बोला जाता है। वहाँ पर पेयजल की जो समस्या है वो वाकई में बहुत गंभीर समस्या है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 2 का जो वार्ड है हमारा, वो मूल रूप से दलित समाज, पिछड़ा समाज, एससी समाज के लोग वहाँ रहते हैं। और ये समस्या जब मेरी नज़र में पड़ी थी तो मेरा मन उसी दिन बन गया था कि मैं तो देख के दंग रह गया था कि किस तरह लोग वहाँ से कुंडियाँ खोद रखी हैं, वाटर लेवल कितना कम है, तो वहाँ लोग किस तरीके से कुंडियाँ खोद करके और पानी ले करके और उससे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, उस जल से अपने जीवन का मतलब आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए। तो मैंने देखा कि कितना गंदा, मतलब कितनी अमानवीय कृत्य वहाँ हो रहा है और उस पर किसी की नज़र नहीं थी। तो मैं जब चुनाव से पहले मैंने उसको देखा था तो मेरा मन उसी समय से बना हुआ था कि मुझे कुछ हो या नहीं हो, अगर जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं इस समस्या का जड़ से समाधान मुझे करना है। ये नहीं कि मैं ये चाहता कि उस टंकियों को वाटर लेवल लीकेज सही करा करके और वहाँ वाटर लेवल थोड़ा बढ़ जाता, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं होता। तो अब आपने कोई समाधान ढूंढ रखा है इसका? हाँ बिल्कुल, क्या ढूंढ रखा है? मैंने इसके स्थायी समाधान के लिए शासन स्तर से जो हमारी अमृत योजना चल रही है, उस योजना के तहत इसके लिए मैंने जुड़वाया है, प्लान बना करके जो शासन को भेजा था। शासन ने हमारे सभी के प्रयास को स्वीकार किया है, स्वीकृत किया है और उसके तहत हम पूरे टाउन के लिए, उस विशेष रूप से वार्ड नंबर 2 के लिए हम पूरी पाइपलाइन चेंज कराएंगे, नई पाइपलाइन पड़ेगी और वहां पानी का फ्लो सही तरीके से लोगों के लिए पानी मिले, इसके लिए हमने स्पेशली वार्ड नंबर 2 के लिए नलकूप, मिनी नलकूप दिया है। तो जब वहां मिनी नलकूप बनेगा, पाइपलाइन नहीं बिछेगी, तो निश्चित रूप से वहां की जो पेयजल की समस्या है वो जड़ से खत्म होगी। और एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि जब हमारी पाइपलाइन पड़ेगी तो मेरा उस वार्ड के और बल्कि सभी नगरवासियों से मतलब ये अनुरोध भी है, क्योंकि सभी पूरे टाउन में ही लाइन बिछनी है, वहां तो स्पेशली रूप से हमने दी है, तो वहां के सभी लोगों से ये अनुरोध भी है कि जिस समय पाइपलाइन बिछे तो उस समय जिसको कनेक्शन लेना है तो वो अपने कनेक्शन करा लें, क्योंकि कनेक्शन इस समय ले लेंगे तो बहुत आसानी से कनेक्शन हो भी जाएंगे और सड़क में टूट फूट भी नहीं होगी। लगभग ये कार्य कब तक हो जाएगा? ये कार्य मैं समझ रहा हूँ कि कार्य प्रारंभ हो चुका है, कार्य वहां शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी नए साल में हमें नई प्लानिंग के तहत नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूं कि आने वाले नए साल में तरफ से वार्ड नंबर 2 के लिए ये तोहफा भी हो सकता है नए साल के लिए। बिल्कुल वार्ड नंबर 2 के लोगों के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि पेयजल की समस्या को हम पूरे टाउन से, हमारे जो 10 वार्ड है, पूरे टाउन से हम पेयजल की समस्या को बिल्कुल समूल नष्ट करना का जो हमारा संकल्प है वो नए साल में मूर्त रूप लेता हुआ दिखेगा। और पूरे टाउन में नई लाइन बिछेगी और जहां जहां हमने 4 मिनी ट्यूबवेल कस्बे के लिए दिए हैं, जिसमें रुधैना वार्ड नंबर 3 हमारा है, उसमें भी हमने एक मिनी ट्यूबवेल दिया है। मोहल्ला पूर्वी जो वार्ड नंबर 5 पड़ता है, उसमें भी हमने एक मिनी ट्यूबवेल दिया है और एक मिनी ट्यूबवेल हमने वार्ड नंबर 1 के लिए। तो 4 मिनी ट्यूबवेल हमारे टाउन के लिए हमने दिए हैं। 4 मिनी ट्यूबवेल बनेंगे और जहां जहां पाइपलाइन खराब है वो पाइपलाइन सही होगी और जहां जहां पाइपलाइन नहीं पड़ी हुई है वहां नई पाइपलाइन बिछा करके पूरे कस्बे के लिए हम एक बेहतर पेयजल व्यवस्था देना चाहते हैं। और हमारी एक प्लानिंग ये भी है कि हमारे यहाँ जो ओवरहेड टैंक पुराना सबसे पहले वाला बना हुआ है,
वो ओवरहेड टैंक भी चूंकि उसका समय अवधि काफी हो चुकी है काफी टाइम से बना हुआ है। और हो सकता है कि कहीं किसी दिन उससे समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए हमारा उस तरफ भी हमारा ध्यान गया है। वो भी हमने प्रपोजल शासन स्तर पर भेज रखा है, तो उस प्रपोजल के पास होने के बाद नया ओवरहेड टैंक भी बनाने का हमारा प्लान है। तो पेयजल के बारे में तो हम टाउन के लोगों के लिए एक विशेष गिफ्ट नए साल में देना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि नए साल में हमारे पूरे कस्बाइयों के लिए बेहतर पेयजल व्यवस्था मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारी नई पाइपलाइन पड़े तो उस समय हमारे कस्बे के लोग इतना सहयोग जरूर करें कि कनेक्शन अपने अपने जिसको लेने हैं उसी समय ले लें, और जो पाइपलाइन बिछ रही है उसमें हमारे कर्मचारियों का सहयोग करें, तो निश्चित रूप से एक कस्बे के लिए विशेष सुविधा मिलने जा रही है। और मैं चाहूंगा कि मुझे उम्मीद भी है कि मेरे कस्बे के लोग पूरा इसमें सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।